दोस्तों नमस्कार, विचार लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है विकास सिंह। दुनिया भर में जो बड़े देश तलवार खींचते हैं उसका असर सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रहता। आज के दौर में अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से इतनी बारीकी से जुड़ी हुई हैं कि मिडिल ईस्ट में गिरता एक बम भारत के किसानों और कारोबारियों की जेब पर सीधा असर डाल रहा है। अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उसने भारतीय बाजार की सांसें फुला दी है। खासकर फार्मा, बासमती चावल और कच्चे तेल के मोर्चे पर जो खबरें आ रही हैं वो आम आदमी से लेकर बड़े निर्यातकों तक के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। अमेरिका की ओर से जो बयान आ रहे हैं उनमें एक अजीब सी कड़वाहट और चेतावनी घुली हुई है। अमेरिका उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडा ने साफ शब्दों में कहा है कि जो गलती अमेरिका ने 20 साल पहले चीन के साथ की थी वो भारत के साथ नहीं दोहराएगा। उनका इशारा व्यापारिक छूटों की ओर था जिसे वे अब एक गलती मान रहे हैं। हालांकि भारत के लिए ये किसी देश का आंतरिक और संप्रभु अधिकार है कि वो अपने नागरिक हितों के लिए किससे व्यापार करे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे बयान आने वाले समय के लिए एक बड़ी चुनौती का संकेत देते हैं। कच्चे तेल की बात करें तो भारत के लिए स्थिति काफ़ी पेचीदा हो गई है। एक तरफ अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि उन्होंने भारतीय रिफाइनर्स को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट दी है ताकि ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई बनी रहे। सुनने में आपको ये राहत वाली बात लग रही होगी, लेकिन असलियत उतनी सुकून देने वाली नहीं है। रूस से तेल आ तो रहा है, लेकिन अब वो पुराना डिस्काउंट गायब हो चुका है जो युद्ध की शुरुआत में मिला करता था। पहले जब $30 प्रति बैरल तक की छूट की खबरें आती थी, अब वो मामूली रह गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय तेल कंपनियों ने जो हालिया सौदे किए हैं उनमें अब भारी छूट नहीं मिल रही। इससे सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ रहा है और इसका सीधा मतलब ये है कि आने वाले दिनों में आपकी गाड़ी का तेल और महंगा हो सकता है। सरकार ने भी स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए अपनी कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और उसे केवल घरेलू उपभोक्ताओं को पहुंचाने का निर्देश दिया है ताकि कम से कम रसोई गैस की किल्लत न हो। खेतों की बात करें तो बासमती चावल उगाने वाले किसान इस वक्त सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा बासमती निर्यातक है और हमारा एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट के देशों में जाता है। युद्ध के चलते समुद्र में जहाज़ों की आवाजाही इतनी बुरी तरह प्रभावित हुई है कि करीब 4 लाख टन बासमती चावल कंटेनरों में ही फंसा हुआ है। निर्यातकों को डर है कि अगर ये चावल समय पर बाहर नहीं निकला तो इसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी। इसका सीधा असर मंडियों में भी दिखने लगा है, जहां पिछले कुछ दिनों में बासमती की कीमतों में 10% तक गिरावट आई है। राजस्थान के कोटा और बूंदी जैसे इलाकों में जहां हर साल करोड़ों का कारोबार होता है, वहां के किसान और व्यापारी इस वक्त अपनी किस्मत पर आंसू बहा रहे हैं। अगर निर्यात का रास्ता जल्द नहीं खुला तो अगले सीजन की बुआई और किसानों की आर्थिक स्थिति पर इसका गहरा घाव पड़ेगा। यही हाल हमारी दवा कंपनियों का भी है। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, लेकिन आज ये फार्मेसी खुद संकट में है। शिपिंग का खर्च दोगुने से भी ज़्यादा बढ़ गया है। जहां पहले एक कंटेनर को भेजने का खर्च सामान्य होता था, वहां अब 4 से 8 हज़ार डॉलर का अतिरिक्त सरचार्ज लगाया जा रहा है। अनुमान है कि इस युद्ध की वजह से भारतीय फार्मा सेक्टर को लगभग 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। लॉजिस्टिक की बढ़ती लागत और सप्लाई चेन में देरी की वजह से दवाएं समय पर नहीं पहुंच रही हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ईरान, इजराइल, अमेरिका का ये त्रिकोणीय तनाव भारत की अर्थव्यवस्था को अलग अलग हिस्सों में धीरे धीरे अपनी चपेट में ले रहा है। शांति की उम्मीद तो हर कोई कर रहा है, लेकिन फिलहाल तो व्यापार के गलियारों में सन्नाटा और अनिश्चितता का माहौल गहराता जा रहा है।